नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बोर्ड पे। आज हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या किस पद पर कार्य ग्रहण किया है। ये जो लिस्ट है जुलाई 2023 तक अपडेटेड है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों ये है पीएम प्रसाद, इसका सही आंसर है पीएम प्रसाद। ये कोल इंडिया के चेयरमैन बने हैं। तो आपको कोल इंडिया के बारे में जानकारी देते हैं। कोल इंडिया 1975 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है वो कोलकाता के पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। और ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है मनोज यादव। इनको हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है आरपीएफ का लोगो और इसका जो आप देख पा रहे हैं जो लोगो के ऊपर जो इसको येसो लबस्वे लिखा है, ठीक है, ये यहाँ का देव वाक्य है आरपीएफ पुलिस फोर्स का, रेलवे पुलिस फोर्स का। तो इसकी स्थापना दोस्तों सबसे पुरानी जो देश की एजेंसियों में से एक है। ये 2 जुलाई 1872 में अंग्रेजी शासन के दौरान इसकी स्थापना की गई है और ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है। इसका कार्यभार देखें तो दोस्तों ये देश के रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा और ये एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये है उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव। ये शौकत मिर्जियोयेव है, ये हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के पद के रूप में चुने गए हैं। ये उज्बेकिस्तान का नेशनल फ्लैग है दोस्तों। और बता दें आपको, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उसकी राजभाषा की बात की जाए तो उज्बेक इसकी यहाँ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा जिसको कहते हैं वो है। और उज्बेकिस्तान के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें तो राजधानी ताशकंद के अलावा यहाँ पे 2 शहर बहुत मशहूर हैं, समरकंद एंड बुखारा। ये उज्बेकिस्तान के प्रमुख शहरों में से है। और एक नाम सुना होगा, फरगना। तो दोस्तों यहाँ से ही बाबर चल के भारत आया था, उज्बेकिस्तान से। और ताशकंद से एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डेटा है कि हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के दौरे पे ही थे। 1966 की बात है, ताशकंद के एक विदेशी दौरे पे गए हुए थे, वहां पे इनकी संदिग्ध अवस्था के अंदर मृत्यु हो गई थी। तो ताशकंद लाल बहादुर शास्त्री से आपको याद रखना चाहिए। अगला आता दोस्तों, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है यूएई के अब्दुल्ला मांडोस। अब्दुल्ला मांडोस को, ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो दोस्तों। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं, उसका अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया है इनको। और हम डब्ल्यूएमओ की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में की है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिला के ये वायुमंडलीय विज्ञान जो जलवायु विज्ञान है उसके लिए एक आधिकारिक संस्था है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया है यूएई के अब्दुल्ला मांडोस को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय क्रिकेट के नए चीफ सेलेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत आगरकर। ये है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर अजीत आगरकर। इनको हाल ही में भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है बीसीसीआई ने। तो बीसीसीआई जो है क्रिकेट को गवर्न करने वाली बॉडी इंडिया के अंदर, और इसके अध्यक्ष हाल ही में बने दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रोजर बिनी। हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रोजर बिनी को बनाया गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके सचिव की बात करें तो जय शाह, अमित शाह जी के बेटे हैं,
गृह मंत्री अनिल शाह के बेटे हैं, जो सचिव है बीसीसीआई के। और स्थापना अगर बात की जाए 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना की, और इसका जो मुख्यालय है जो वानखेड़े स्टेडियम है चर्च गेट में मुंबई में, वहां पे इसका मुख्यालय है बीसीसीआई का। और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर इनको बनाया गया है। ये भारतीय क्रिकेट के टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है दोस्तों हमारे प्रमोद भसीन। इनको हाल ही में डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करें डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों इसका गठन 2008 के अगस्त में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो यूपी के नोएडा शहर के अंदर इसका मुख्यालय है। जो भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद है डीएससीआई, भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है। तो डेटा सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो डीएससीआई की है, और इसका सही आंसर आता है दोस्तों प्रमोद भसीन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसे भारतीय रक्षा एजेंसी रो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय खुफिया एजेंसी दोस्तों, आप सबको मूवियों में नाम सुना होगा रो, और पाकिस्तान की आईएसआई, तो उसका काउंटर पार्ट इंडिया के अंदर है रो। तो उसको जो हाल ही में नया अध्यक्ष है रवि सिन्हा, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है रो के नए। जो रो की फुल फॉर्म है RAW, रिसर्च एंड एनालिटिक विंग। तो इनके अध्यक्ष के रूप में इनको हाल ही में, प्रमुख के रूप में हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा जी को। अब देखते हैं, रो की जो स्थापना है 21 सितंबर 1968 को की गई है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली है। रो का जो मुख्य कार्य है जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना, तो गुप्त ऑपरेशनों को करना ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। तो ये दोस्तों रो के मुख्य कार्य है, और रवि सिन्हा जी को अभी इनके नए प्रमुख बनाया गया है। ये जो इसका फुल फॉर्म है, और ये इसका लोगो है RAW का, रो का। अगला आता है दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO कौन बने? तो आप लोगों ने पता होगा, जो पहले योजना आयोग था बीजेपी गवर्नमेंट ने जब आते ही सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया है। तो इसके नए CEO बने हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं BVR सुब्रमण्यम। इनको हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नीति आयोग का लोगो है दोस्तों, और इसका गठन है 1 जनवरी 2015 में किया गया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, और इसके जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी है। पदेन अध्यक्ष इसको कहते हैं। ये डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होगा, जैसे ही नया प्रधानमंत्री आता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी नए प्रधानमंत्री हो जाते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम में जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। योजना आयोग को बंद करके 2015 में नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई थी। तो ये है BVR सुब्रमण्यम, जो नए CEO बने हैं योजना आयोग के। अगला है दोस्तों, देश के दूसरे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो CDS जिसे कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो हायर जो देश की हायर सेना प्रमुख है उसको कह सकते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख को उसको कहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अभी हाल ही में ये आप फोटो देखें, अनिल चौहान जी, ये जो हमारे पूर्व जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे पहले विपिन रावत जी के डेथ के बाद इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, अनिल चौहान जी को। और ये हमारे इनका लोगो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। और रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS कहते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पेशेवर त्रिसेवा प्रमुख के रूप में इनको जाना जाता है। भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार है। तो सबसे ज्यादा जो यूनिफॉर्म में सबसे ऊपर जिनकी पोस्ट आती है वो CDS की ही है, अगर यूनिफॉर्म की सेनाओं की बात की जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तट रक्षक बल, जिसको कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक दल और इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका दोस्तों सही आंसर आता है राकेश पॉल या राकेश पाल। ये आप फोटो देख पा रहे हैं राकेश पाल जी का। सॉरी, ये भारतीय तट रक्षक बल, जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहते हैं,
ये आप लोगो देख पा रहे हैं, वयम रक्षाम इसका ध्येय वाक्य है। और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई है। ये भारतीय सेना के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इसका आदर्श वाक्य, जिसको ध्येय वाक्य कहते हैं, वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट, ठीक है। ये इसका ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है। और राकेश पाल जी हाल ही में इनके महानिदेशक इनको बनाया गया है, ठीक है। ये है राकेश पाल। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ये है नील मोहन, ये अमेरिकी हैं। नील मोहन को हाल ही में जो अल्फाबेट के अंदर आने वाली कंपनी है यूट्यूब, उनका नया सीईओ बनाया। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी आप सब जानते हैं, उसके नए सीईओ बने हैं यूट्यूब के नील मोहन। यूट्यूब एक अमेरिकी वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी एक यूट्यूब ही है। अब यूट्यूब की जो स्थापना है वो पेपल एक कंपनी है, उसके 3 पूर्व कर्मचारियों ने इसकी स्थापना की थी 2005 में यूट्यूब को, जिनका नाम है चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में यूट्यूब की स्थापना की थी। और नवंबर 2006 के अंदर गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण कर लिया था। और अधिग्रहण करने के बाद हाल ही में आपको पता है गूगल ने अपना पेरेंटल कंपनी का नाम अल्फाबेट रखा है। और अल्फाबेट के सीईओ और सुंदर पिचाई है, जो आप सब जानते हैं। अल्फाबेट और गूगल दोनों के सीईओ गूगल पिचाई है। बट अब जो नील मोहन है वो यूट्यूब के लिए सीईओ होंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, मेघालय की दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो दूसरी बार इस पद की शपथ ली है लगातार कोनराड संगमा, ये मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। कोनराड संगमा, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे ये मेघालय का नक्शा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेघालय आता है, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे यहाँ पे जुड़ा हुआ हमारा मेघालय आता है। और इसकी स्थापना अगर बात की जाए दोस्तों, 1 अप्रैल 1970 को जो मेघालय है नया राज्य बना था। राज्यपाल की बात करें तो फागु चौहान हाल ही में जो राज्यपाल है मेघालय में वो है। और इसकी राजधानी शिलोंग है। और यहाँ की राज्य में एक राज्यसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट यहाँ से आती है। तो यहाँ पे टोटल 2 लोकसभा और एक राज्यसभा सीट है। और ये मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कोनराड संगमा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, जो इसको IOC भी कहते हैं, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों महिला अध्यक्ष पहली बार बनी है इसकी स्थापना के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूर्व एथलेटिक बहुत पुराने एथलेटिक है, बहुत चैंपियन एथलेटिक रहे हैं पीटी उषा को हाल ही में IOC का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का ये लोगो आप देख पा रहे हैं और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है पीटी उषा जी को। अब हम बता दें 1927 में IOC की स्थापना इंडियन ओलंपिक IOA की स्थापना 1927 में की गई है। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक समिति NOC नेशनल ओलंपिक कमेटी है। संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलेटिकों का चयन करना है। साथ ही भारतीय दल का प्रबंधन करना भी इनके कार्यों में से एक है। तो ये है दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई महिला अध्यक्ष, ये पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा जी, ये एथलेटिक भी रही हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किससे बनाया गया है? दोस्तों ये है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ये सुमन बेरी जी हैं, उनको हाल ही में नया उपाध्यक्ष बनाया गया नीति आयोग की हमने बात की थी कि ये जनवरी 2015 में बना है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, ये हमने बात की थी अभी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, LIC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के अभी हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं, देखो दोस्तों ये सिद्धार्थ मोहंती है, इनको हाल ही में LIC का नया चेयरमैन बनाया गया है। और ये LIC का हमारा लोगो भारतीय जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना दोस्तों बहुत पुरानी संस्थान है, ये इंश्योरेंस करने के वाली एक सबसे सरकारी कंपनी है। 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना की गई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है।
और भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको LIC भी कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, सबसे बड़ी है दोस्तों, और सरकारी भी है। देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है और पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में आने वाली ये कंपनी है। तो LIC के नए चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा जी। इनको वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है वर्ल्ड बैंक का दोस्तों लोगो, और इसकी स्थापना 1944 के जुलाई महीने में की गई थी। हाल ही में 189 देश इसके सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों US के वाशिंगटन DC, जो US की राजधानी है, वहां पे इसका मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक के अगर बात की जाए तो इसका कार्य है, मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता जो प्रदान करता है, वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो इसके सदस्य हैं। ठीक है, मॉनिटरी हेल्प करता है। अब आता है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा आयोग। जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसके नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही में AK मोहंती सर। ये AK मोहंती सर है, उनको हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ये देखो, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, ये इनका लोगो है और देव वाक्य है परमाणु ऊर्जा आयोग का। और इसकी स्थापना अगर बात की जाए दोस्तों 1948 में, आजादी के जस्ट बाद 3 अगस्त को कर दी गई थी। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और भारत का परमाणु ऊर्जा उद्योग आयोग भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DE का निकाय है। और ये जो DE है, और ये DE सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। इसका जो मेन कार्यकर्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पर इनका जो अध्यक्ष अभी जो बनाया गया है AK मोहंती जी को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? ये है प्रवीण सूद जी। इनको हाल ही में प्रवीण सूद जी को हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको CBI भी कहते हैं, उसको हाल ही में इनको प्रवीण सूद जी को हाल ही में इनका अध्यक्ष बनाया गया है, निदेशक बनाया गया है। और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का लोगो है दोस्तों। और बात की जाए तो CBI का गठन 1963 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो है दोस्तों। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत का घरेलू अपराध जांच एजेंसी है। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग है। जो CBI है वो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसके अंतर्गत आने वाला संस्थान है। ठीक है, तो पेंशन विभाग है, लोक शिकायत विभाग, उसके अंतर्गत CBI आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ट्विटर के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सबको पता है, ये है लिंडा येकारिनो। इनको हाल ही में ट्विटर का नया CEO बनाया गया है। इन्होंने भारतवंशी पराग अग्रवाल को हटाने के बाद इनको जगह मिली है। पराग अग्रवाल एक भारतीय मूल के CEO थे ट्विटर के, और ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया। और पहले ट्विटर कहा जाता था, अब ट्विटर का नाम बदल के ट्विटर से x.com रख दिया, S कॉर्पोरेशन। पहले ट्विटर का ये लोगो था दोस्तों, और अब इस ट्विटर का लोगो X दिखेगा आपको। ट्विटर का अगर आप खोलेंगे तो ट्विटर में X लिखा आता है, और x.com का जो इसकी वेबसाइट है वो भी x.com हो गई है। और इसके जो संस्थापक है, अगर ट्विटर के संस्थापक की बात की जाए, जैक डोर्सी, नु ग्लास, बीज स्टोन और इवान विलियम्स, इन्होंने 2006 के अंदर 21 मार्च 2006 के अंदर ट्विटर की स्थापना की थी। और इसको जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। और इसको हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने ट्विटर का नाम x.com रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है ट्विटर के बारे में। और लिंडा येकारिनो, इनको हाल ही में एक्स कॉर्पोरेशन के नए CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जगह ली है पराग अग्रवाल की, जो भारतवंशी थे। अगला आता है दोस्तों, 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है S सोमनाथ जी। हाल ही में आपने देखा होगा चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इनको से दिया जाता है। इन्होंने चंद्रयान 3 की अध्यक्षता की और इसरो के भी अध्यक्ष हैं। और 2022 में इनको यहाँ पे पूर्व हमारे जो
के शिवन सर थे, उनकी जगह इनको 2022 में इसरो का नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये है दोस्तों इसरो का लोगो। हाल ही में इन्होंने चंद्रयान 3 को सफल परीक्षण किया था। चांद के दक्षिणी छोर पर भारत के चंद्रयान 3 को लैंड करवाया है। अगर बात की जाए इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु नामक स्थान पर की है। और अभी काफी पुराना संस्थान हो गया। इन्होंने कई सफल मिशन भी किए हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है, जो सक्सेसफुल रहा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य के नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? अभी कर्नाटक में चुनाव हुए तो आप सबको पता है दोस्तों, ये सिद्धारमैया है। इनको हाल ही में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। सिद्धारमैया जी को ये नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के। ये बात हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे ये कर्नाटक, ये दक्षिणी राज्य है कर्नाटक। और इसका गठन अगर कर्नाटक की बात की जाए, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। अगर जिलों की संख्या है दोस्तों, 31 यहाँ पे जिले हैं, और विधानसभा सीटें 224 हैं, और राज्यसभा की 12 सीटें यहाँ से आती है, और लोकसभा की 28 सीटें यहाँ पे है। तो दोस्तों 224 सीटों के साथ विधानसभा इनकी होती है, 28 लोकसभा और 12 राज्यसभा सीटें कर्नाटक की है। और ये सिद्धारमैया जी है, इसका सही आंसर है सिद्धारमैया। ये नए मुख्यमंत्री है हमारे कर्नाटक स्टेट के। अगला दोस्तों प्रश्न आता है, निम्न में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखो दोस्तों, ये है देखो जनार्दन प्रसाद जी। इनको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी इनका नया हाल ही में इनको भू सर्वेक्षण का अध्यक्ष महानिदेशक जिसको कहते हैं वो नियुक्त किया गया है। और ये भी बहुत पुरानी संस्था है दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम की है। 1851 के अंदर 4 मार्च 1851 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसको भारतीय जांच विभाग कहते थे। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो भू सर्वेक्षण है वो किया था। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1851 में खान मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की बात है, तब ये की थी। ये लोगो है हमारा दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, आप देख पा रहे हैं। और जनार्दन प्रसाद, इनको हाल ही में इनका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने अध्यक्ष की बात की थी, जो अभी हमने पहले और अभी हम बात करते हैं जो पहली महिला महासचिव बनाया गया है WMO की, वो किसे बनाया है? दोस्तों ये है सेलेस्ट साउलो को हाल ही में महासचिव बनाया गया, और ये पहली महिला महासचिव है इस संगठन की। तो ये है दोस्तों WMO का लोगो, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो हमने अभी हाल ही में बात की है। अगला प्रश्न निकल के आता दोस्तों, SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है राजेश मल्होत्रा जी, अमरेंदु प्रकाश जी। इनको हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये है सेल का लोगो दोस्तों। और सेल की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो स्टील अथॉरिटी इंडिया की, उनका जो अध्यक्ष है उनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। 19 जनवरी 1954 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी सेल की। भारत में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का है, और सरकार के अधीन आता है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में आता है। दोस्तों अभी हमने बात की थी जियोलॉजिकल वाली, जो खान मंत्रालय में आता है, और अभी जो हमने बात की है इस सेल की जो स्टील अथॉरिटी है, वो इस्पात मंत्रालय के अधीनस्थ आने वाला है, और इसकी स्थापना 1954 में की गई है। अगला आता है दोस्तों, नेफ्यू रियो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? ये देखो नेफ्यू रियो, ये हमारे भारत के नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। ये है नागालैंड, एकदम पूर्ववर्ती राज्य है दोस्तों नागालैंड। यहाँ पर इनको
ये नहीं है, मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और नागालैंड की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना जो नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नया राज्य बना था नागालैंड, और इसकी राजधानी कोहिमा है। और जिलों की संख्या यहाँ पे दोस्तों 16 है। और यहाँ पे एक राज्यसभा सीट है और एक ही लोकसभा सीट है, अगर बात की जाए तो। और यहाँ के राज्यपाल है वो ला गणेशन है, जो नागालैंड के राज्यपाल की बात करें, ला गणेशन। और यहाँ पे एक लोकसभा एक विधानसभा सीट है, और कोहिमा इसकी राजधानी है। और नेफ्यू रियो नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्न में से किसे UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये और कुछ नहीं, ये जो आधार बनाने वाली कंपनी है आधार कार्ड, उसके CEO के रूप में इनको बनाया गया है। ये है अमित अग्रवाल जी। इनको हाल ही में जो आधार कार्ड है अपना, जो बनाने वाली जो संस्था है हमारा UAIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यू का मतलब यूनिक, आई का आइडेंटिफिकेशन, ए का अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके CEO बनाया गया है अमित अग्रवाल जी को। ठीक है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाता है। एक पहचान पत्र है जो 12 अंकों की विशिष्ट संख्या का होता है। भारत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधार कार्ड जो पहचान पत्र है, जो हाल ही में इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, CEO बनाए गए हैं, वो है अमित अग्रवाल जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आंधव अर्जुन। इनको हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये है बॉल फेडरेशन फेडरेशन इंडिया का लोगो। और इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों 1950 में, और FIBA से ये मान्यता प्राप्त संस्था है। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में बास्केटबॉल की शासी निकाय है। बास्केटबॉल की जैसे BCCI देखती है, वैसे बास्केटबॉल का ये देखती है संस्था। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और FIBA एशिया और भारत ओलंपिक संघ से संबंध है। ये जो FIBA एक जो संस्था है जो पूरे इंटरनेशनल बास्केटबॉल को देखती है, उससे संबंधित संस्थान है बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया। और ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, उससे भी संबंध मान्यता प्राप्त संस्था है। दोस्तों ये है आंधव अर्जुन, जिनको हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है इस संस्था का। अगला आता है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? हमने अध्यक्ष महासचिव की बात की थी, अब उपाध्यक्ष की बात करते हैं। ये है मृत्युंजय महापात्र, ये भारतीय हैं। इनको हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये बात हम कर चुके हैं। अगला आता है दोस्तों, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है हमारे स्वामीनाथन जानकी रमन। इनको हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये RBI का लोगो आपने नोटों पे देखा होगा, और मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। RBI की स्थापना अगर दोस्तों देखी जाए 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों का संचालक है। पूरे बैंक जो भारत के अंदर है, सबका संचालन RBI ही करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य, इसकी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है? CVC जिसको कहते हैं दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये है हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को हाल ही में CVC बनाया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और ये लोगो दोस्तों CVC का। और अगर गठन की बात की है तो 11 फरवरी 1964 को सेंट्रल विजिलेंस की यहाँ पे स्थापना की गई कमीशन की। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग इसको कहते हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण का सर्वोच्च संस्थान वो है जो काम करती है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका काम है कि जो अधिकारी और कर्मचारी है उनके भ्रष्टाचार का नियंत्रण करने का काम है। और ये है PK श्रीवास्तव जी, इनको हाल ही में कमिश्नर बनाया गया है इस संस्था का।
अगला आता है दोस्तों इटली की हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों दो तीन महिलाएं हैं जिनको पहली बार पीटी उषा जी हो गया, वैसे वैसे ही यहाँ पे जो बात की जाए महिला प्रधानमंत्री बनी इटली की ये है दोस्तों जॉर्जिया सॉरी जियोर्जिया मेलोनी। इनको ये पहली महिला प्रधानमंत्री है इटली की, इनको हाल ही में। दोस्तों ये इटली का नेशनल फ्लैग है। और इटली की बात की जाए तो रोम इसकी राजधानी है। चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ, चारों तरफ से इसके कोई कोस्टल इलाका नहीं आता, चारों तरफ से देश है। और राष्ट्रपति की बात की जाए, इटली के राष्ट्रपति सर्जिया मेट्रेला जो यहाँ के राष्ट्रपति है। इटली दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप का एक देश है जो आपको बता दें। और जियोर्जिया मेलोनी ये पहली महिला प्रधानमंत्री वहां की बनी है, यूरोपीय देश है दोस्तों। अगला आता है हाल ही में टीसीएस, आपने पता होगा टाटा सन्स के अंदर ये आने वाली कंपनी है। टीसीएस जिसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है उनका फोटो, के कीर्तिवासन इनका नाम है। उनको हाल ही में एमडी और सीईओ बनाया गया है टीसीएस का। ये लोगो है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, और इसका हाल ही में इनको सीईओ बनाया गया है और एमडी भी इनको बनाया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको कहते हैं, इनको बनाया गया है के कीर्तिवासन को। अगर टीसीएस की बात करें दोस्तों, ये 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक जेआरडी टाटा है। और जो टाटा थे वो ये इनके संस्थापक थे। और ये भारत की बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विस कंसल्टेंसी कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है। मतलब सबसे बड़ी सूचना तकनीकी कंपनी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब ये कंसल्टेंसी सर्विसेज जो जैसे एप्पल जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनको कंसल्टेंसी देने की, उनको सर्विसेज देने वाली कंपनी है वो टीसीएस। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी कह सकते हैं। हाल ही में कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? दोस्तों पूर्व खिलाड़ी दिलीप टर्की, आप जानते होंगे दिलीप टर्की भारतीय पूर्व कप्तान हैं दिलीप टर्की। इनको हाल ही में हॉकी इंडिया का, ये हॉकी इंडिया का लोगो है दोस्तों, हाल ही में इनके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। हॉकी इंडिया की बात की जाए तो इसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय अधीन आने वाली एक संस्थान है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी का संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त की गई एक संस्था है। और ये है दोस्तों दिलीप टर्की जो पूर्व खिलाड़ी है, इनको हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है दोस्तों मनोज सोनी, किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ये है दोस्तों मनोज सोनी। ये जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष इनको हाल ही में बनाया गया है। और यूपीएससी की अगर बात करें दोस्तों, यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 में किया गया है। यूपीएससी का गठन 1926 के 1 अक्टूबर वो किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय दोस्तों भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति, लोक सेवा के जो भी पदाधिकारी उनकी नियुक्ति, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस इनकी नियुक्ति ये करते हैं, आईपीएस की परीक्षाओं का संचालन ये करते हैं और काफी बड़ी बड़ी एग्जाम्स ये लेने का आता है इनका काम। और ये मनोज सोनी, इनको अध्यक्ष के रूप में इनको भी नियुक्त किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। अगला आता है दोस्तों पीआईबी, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो, तो दोस्तों ये है राजेश मल्होत्रा जी। इनको हाल ही में पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इनके महानिदेशक बनाया गया है। और पीआईबी की बात करें दोस्तों, इसका गठन 1919 में किया गया और इसका मुख्यालय राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली के अंदर इसका पीआईबी का मुख्यालय है दोस्तों। प्रेस सूचना ब्यूरो जिसे आमतौर पर पीआईबी के रूप में संक्षिप्त में हम बात करते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत सरकार का एक नोडल एजेंसी है जो सूचना और प्रसारण का काम करती है। अगला है दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई। ये इसके नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है रवनीत कौर, इसका सही आंसर होगा रवनीत कौर। तो इनको हाल ही में सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इनको हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। यह है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो, फेयर कंपटीशन फॉर ग्रेटर गुड्स। ये
इसका लोगो है दोस्तों, भारतीय प्रतिष्ठित आयोग। और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई है। इसको हाल ही में 20 साल पूरे होने वाले हैं। अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सर्जन और इस संदर्भ में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इस संस्था की स्थापना की गई 14 अक्टूबर 2003 को, और हाल ही में इसका अध्यक्ष रवनीत कौर जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, TTFI टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है TTFI की, जिनका नाम है मेघना अहलावत। ये टेबल टेनिस फेडरेशन है दोस्तों, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनकी इसका फुल फॉर्म टेबल टेनिस यहाँ पे लिखना था। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत, इनका नाम है। ये हरियाणा के डिप्टी CM की पत्नी है, और मेघना अहलावत है। इनको हाल ही में महिला अध्यक्ष भी, पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है TTFI की, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। और अगर बात करें TTFI की, टेबल टेनिस फेडरेशन की, यहाँ पे दोस्तों टेबल टेनिस है, यहाँ पे मैंने टेनिस लिखा है तो यहाँ पे टेबल टेनिस है दोस्तों, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। इससे पहले कोई महिला नहीं बनी थी। और इसकी स्थापना TTFI की दोस्तों 1926 में की गई, और मुख्यालय इसका रोहतक रोड दिल्ली है, और रोहतक जो रोड जाती दिल्ली वहां पे है। TTFI की बात में टेबल टेनिस का एक निकाय है, और ये हरियाणा के डिप्टी CM की पत्नी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है निधि छिबर। निधि छिबर, इनको जो CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनका अध्यक्ष यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। अगर बात करें CBSE की, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और CBSE की अगर बात की जाए तो इसका आदर्श वाक्य, जिसको ध्येय वाक्य कहे, उसका है अस्तो मां सदगमय। तो निधि छिबर ये IAS है, IAS कैडर की है। उनको हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने बात की। ये सारे क्वेश्चन थे जो वर्तमान में कौन किस पद पर नया पद ग्रहण किया है उसके बारे में जानकारी ली। ये जुलाई 2023 तक सारे इसके अंदर प्रश्न ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और इस वीडियो की अगर आपको PDF लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोर्ड पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।